बात उस समय की है जब मैं 17 साल का हुआ। जवानी में कदम रखते हैं वो जो सुंदर लगता है, उस कच्ची उम्र में कितनी नवयुवक के कदम लड़खड़ा ही जाते हैं। हमारे मोहल्ले में एक औरत रहती थी जो करीब 45 साल की होगी और किराए के मकान में रहती थी। उसका चेहरा और उसका बदन बहुत ही चिकना था, जो देखने से ही पता चल जाता था। हम दोनों उन्हें ताई जी कहते थे। ताई की एक लड़की और एक लड़का था जो बहुत ही छोटे से थे। ताई के पति यानी ताऊ जी किसी प्राइवेट कंपनी में मुनीम थे। ताई देखने में वो सब लग रहे थे और जब हमारे कदम जवानी की दहलीज पे पड़े तो ताई ही हमारा निशाना बनी। मैं ताई को अपने अंदर प्यार करने लगा था। ताई कब से घर बाहर निकलती मुझे उस टाइम का पता होता और ताई से मजाक या बात करने की कोशिश करता। ताई को भी अच्छा लगता, लेकिन ताई को नहीं मालूम था कि कोई दिल ही दिल में ताई को प्यार कर बैठा है। एक दिन घर वाले ने मुझे सुबह के करीब 8 बजे ताई के यहाँ जाकर कुछ सामान लाने को कहा। मैं तो इसी टॉक में था। मैंने ताई को आवाज़ लगाई। कुछ जवाब ना मिलने पर मैंने ताई के घर का दरवाज़ा खोला तो ताई अपने कमरे में नहा रही थी। ताई की पीठ दरवाजे की ओर थी और ताई आज मौन लग रही थी। ताई की चिकनी वो सब देखकर मैं तो ताई को देखता ही रह गया। मेरे दरवाजे खोलने पर ताई को शायद कोई फर्क नहीं पड़ा, शायद वो मुझे छोटा समझती थी। मैं ताई की पीठ की ओर देख रहा था कि ताई ने पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने वो सामान बता दिया। ताई ने इशारा किया और मैंने वो सामान लिया और दरवाजे की ओर आगे बढ़ गया। मेरे बाहर आने से पहले ताई ने दरवाज़ा बंद करने को कहा और अपनी पीठ पर साबुन लगाने के कहा। मैं इसी मौके की तलाश में था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और ताई की पीठ पर साबुन लगाने चल दिया। ताई की पीठ पर साबुन लगाने के बाद मैंने धीरे धीरे ताई के पीछे अपनी उंगली से ताई की पीठ रगड़नी शुरू की। ताई को मेरी उंगलियों का जादू अच्छा लगता था, जैसे शायद आज ताई को अच्छा लग रहा था। फिर ताई ने ऊपर पानी डाला और साबुन को धो दिया। ताई ने मुझे अब जाने को कहा, लेकिन मैं भी शैतान था। मैंने ताई से कहा, नहीं, पहले एक बार मेरे गले लगो। ताई को आश्चर्य हुआ और बोली कि वो मेरी शिकायत मेरे घर में कर देगी। मैंने कहा, ठीक है कर दो, लेकिन एक बार गले लगा लो प्लीज़। ताई ने स्नान खत्म किया। मैं ताई की गोरी सफ़ेद चिकनी वो सब ताई की चिकनी कमर को देख रहा था और थोड़ा कामुक था। ताई दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन बीच में कोई दरवाज़ा ना होने के कारण मैं भी उस कमरे में चला गया। ताई मेरी मंशा समझ गई और मुझसे एक वादा लिया कि ये किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने वादा किया। वादा करते ही ताई ने मुझे अपने ठंडे जिस्म से लगा लिया। उसने मुझे किस किया जो मैं नहीं जानता था। हम दोनों गले लगे और फिर मेरी ताई ने मेरी शौकीन करी। मैं आज तक वो वाक़या नहीं भूला, ना ही मैंने किसी से उस विषय में बात की। उसके बाद जब जब मुझे वो ताई दिखाई दी, हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और अपने अपने रास्ते चल देते थे, क्योंकि उसके बाद मुझे कभी उस ताई से अकेले मिलने का मौका ही नहीं मिला। शायद वो भी यही चाहती थी। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।